नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चित्रकूट से है। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में भी रामनवमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। रामनवमी के अवसर पर बड़े पैमाने में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे, भगवान श्री कामदगिरि की पूजा अर्चना कर। इसके साथ ही रामनवमी को लेकर चित्रकूट के मठ मंदिरों में फूल माला से उसे सजाया गया और साथ ही रामलला का बड़े ही धूमधाम और साथ ही उत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और रामलला को भोग लगाया जाएगा। राम जन्म उत्सव को लेकर चित्रकूट में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। फिलहाल रामनवमी को लेकर लोगों में बड़े ही उत्साह देखने को मिल रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां नवाबगंज पक्षी विहार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ है। मामला उन्नाव जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां पक्षी विहार के पास देर शाम करीब 8 बजे के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान पप्पू 42 वर्षीय पुत्र ललतू निवासी जोगा सराय थाना सोहरा मऊ के रूप में की गई, जबकि उसका मूल निवास डीह गांव थाना कोतवाल उन्नाव बताया जा रहा कि मृतक मजदूरी का काम करता था और साथ ही घटना के समय अपने ससुराल के साथ वापस अपने गांव डी लौट रहे थे। तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। मृतक अपने पीछे 4 बच्चों का पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। क्या नाम है आपका? रंजीत। अच्छा, ये कौन थे मृतक आपके? ये हमारे भाई थे। कहाँ रहते थे? ये रहते थे ससुराल में। कहाँ पे ससुराल कहाँ है? जोगा सरा। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नवाबगंज में। कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या घटना हुई? ये घटना हुई है, घर से कहीं उन्नाव आ रहे थे, इसलिए कहाँ से थे ये? मोटरसाइकिल से। टक्कर किससे हुई है? अब ये नहीं मालूम है। अज्ञात वाहन है। हाँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे की? कार्रवाई क्या चाहते हैं, इनके भाई 5-6 बच्चे हैं, तो उनको कुछ सरकार से कुछ? हाँ, सरकार से वाहन पकड़ा नहीं गया क्या? वाहन तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन जो आदमी उनके साथ था वो गाड़ी वहाँ पे है, मिल गई है। मिर्जापुर जनपद के अरोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की दुकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया है। इस दौरान अभियुक्तों ने भागने की कोशिश की है, जिस पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और चारों लोग वहां पर चोर दबोच लिए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 40 पेटी देशी शराब, 303 आपको बता दें 35,300 नगद और साथ में एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र जिले में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में देशी शराब की दुकानों को टारगेट कर चोरी करता था। अब तक दोनों जनपदों में 7 स्थानों पर चोरी की जा चुकी है। पुलिस जांच में भी सामने आया है कि चोरी किए गए माल को छिपाने के लिए अभियुक्तों ने एक गुप्त वेयर हाउस बना रखा है, जहां शराब और अन्य सामान रखा जाता है और बाद में उसे बेच दिया जाता है। पूरे मामले का खुलासा मनीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है।
शातिर गैंग है जिसके द्वारा कुछ घटनाएं कारित की गई थी यहाँ पर जनपद मिर्जापुर में और कुछ थानों में हमारे। तो घटना के अनावरण के लिए एक टीम लगाई गई थी जो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में एक टीम विगत काफी दिनों से कार्य कर रही थी। एसएसजी टीम भी लगी हुई थी और इसमें थाना जो अहरौरा की पुलिस है उसको बड़ी सफलता मिली है। कल सूचना मिली थी रात में कि 2 गाड़ियां हैं, एक पिकअप और एक कार, जो कि संदिग्ध हैं और अगर इनको पकड़ा जाए तो इनसे बरामदगी भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूचना पर हमारी टीम क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, जिसमें कि गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया था पिकअप को, जिसमें से बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी, पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग की गई आत्मरक्षा, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए। पिकअप बरामद हुआ, पिकअप में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, काफी ह्यूज कैश बरामद हुआ उनके पास से। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि ये दोनों बहुत ही शातिर अपराधी हैं जो घायल हुए हैं। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं और विभिन्न जनपद में विभिन्न थानों में पंजीकृत है, जिसमें से एक करण है जो कि मूल रूप में रहने वाला है चंदौली का और जो गंगाराम है वो रहने वाला है यहाँ पडरी थाना मिर्जापुर का। इनके विरुद्ध चूंकि दर्जनों मुकदमे पंजीकृत थे, शातिर अपराधी थे। इनसे द्वारा कड़ाई से जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इनके 2 साथी और हैं जो कि डिस्पोजल का काम करते हैं, चोरी की घटना और माल का। और उसके लिए फिर हमारी टीम लगाई गई जिनके द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया और उन दोनों को भी हमारी पुलिस टीम के द्वारा सफलतापूर्वक पकड़ा गया। उनके पास से एक कार बरामद हुई, कार में भी कुछ माल थे शराब के चोरी किए हुए, वो बरामद हुए। उनके पास से भी कैश बरामद हुआ काफी मात्रा में और उसके पश्चात उनको पूछताछ से ज्ञात हुआ उसमें से एक आर्यन है, दूसरे का नाम राम भरोसे है। ये दोनों मूल रूप में अली नगर चंदौली के रहने वाले हैं, जो कि एक इन्होंने वेयर हाउस बना रखा है जहां पर ये चोरी के माल का डिस्पोजल करते हैं और बिक्री करते हैं या अन्य रूप में उसका डिस्पोजल करते हैं। तो इनसे हम लोग कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी बरामद माल है, जो भी बरामद सामान है, इनके पास से वाहन है, असलहे तमंचे बरामद हुए हैं, उन सब को हम लोगों ने एफएसएल के तहत निगरानी करा करके और इन सारे अभियुक्तों को हम लोग न्यायिक रक्षा में भेज रहे हैं और उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम धारा में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। एक दर्जन से मुकदमे ज्यादा दर्ज है, क्या ये पूरी चोरी के मुकदमे है? दूसरा ये क्या किन जनपदों में अभी तक पता चल पाया है कि ये लोग चोरी घटना को अंजाम देते थे? जैसा कि मैंने बताया कि ये शातिर अपराधी हैं, कई जनपदों में इन्होंने चोरियां कर रखी थी। जैसा कि मैं आपको ये बताया कि कई घटनाओं खुलासा हुआ है। कछवा थाना क्षेत्र के 2 मुकदमे जो अभी वर्कआउट हुए हैं जहां घटना इन्होंने कारित की थी, कोतवाली देहात के हैं, संत नगर के हैं, मड़िहान के हैं, साथ ही साथ रॉबर्ट्सगंज के हैं जहां पर इनके द्वारा जनपद सोनभद्र के जहां इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं। इसके पहले का आपराधिक इतिहास देखेंगे इनका, ये भी एक अंतर जनपदीय गिरोह है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है। तो ये शातिर अपराधी हैं और मैंने बताया आपको कि ये अपना इन्होंने एक वेयर हाउस बना रखा था और साथ ही साथ ये फुटकर माल चोरी छिपे बेचते थे। कुछ नाम हमारे पास अभी आए हैं जो कि और इनकी घटना में संलिप्त है, जिनको इनके द्वारा डिस्पोजल के लिए दिया जाता था, उन पे हमारी टीम कार्य कर रही है और जैसे ही वो गिरफ्त में आते हैं हमारे, हम आपको अवगत कराएंगे। हाँ, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब इनको इंटरसेप्ट किया गया था शुरू में पिकअप को, तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई थी। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई थी, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाश को उपचार हेतु भेजा गया है। उनके पास से जो तमंचे बरामद है, कारतूस बरामद है, खोखे बरामद है, वो हम लोगों के द्वारा फील्ड यूनिट के द्वारा उनको लेकर के उनको हम लोग नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। जनपद बदायूं में नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी पर उमड़ा भक्तों का मंदिरों में जनसैलाब। उमड़ी भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटियों के मेंबरों के हाथ पांव फूल उठे। नगला शर्की सिद्धपीठ मंदिर पर लाखों श्रद्धालुओं ने माता रानी के किए दर्शन। सिद्धपीठ मंदिर के बाहर जगह जगह लगाए गए भंडारे, मंदिर पर लोगों ने पूजा अर्चना करने के बाद दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर पर लगे तमाम भंडारों पर प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने काफी मात्रा में पुलिस, पीएसी और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की है और नगला शर्की मंदिर रोड पर लगभग आधा किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर
वहां गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। रामनवमी के दिन आज लोगों ने अपने घरों पर कन्या पूजन भी किया है। कन्या पूजन करने के बाद भक्तों ने कन्याओं को दान दक्षिणा देकर विदा किया और साथ ही सिद्धपीठ नगला मंदिर पर लाइन से कराए जा रहे माता रानी के दर्शन। मंदिर के बाहर पूजन सामग्री, फूल, फल, नारियल आदि दुकानें लगाई गई। सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय भी माता रानी के मंदिर पर व्यवसाय देखने को पहुंचे। कुछ भक्तों ने मंदिर पर पूजन करने के बाद अपना व्रत भी खोला है। पंडित जी, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और रामनवमी है और सिद्धपीठ मंदिर नगला पर आज अपार भीड़ दिखाई दे रही है। भंडारों का भी आयोजन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सभी भक्तों को जय माता की। भैया, आज आप जो देख रहे हैं अपार जन सैलाब है बाहर और माता की विशेष कृपा है भक्तों पे। माता पे भक्तों का विशेष से विशेष कृपा जो है पूरे बदायूं जिले के लिए है। और आप देख ही रहे हैं बाहर जन सैलाब है। माता रानी के लाइन लगी हुई हैं, भंडारे लगे हुए हैं। अच्छा, ये पुलिस की क्या व्यवस्था है इस बार? पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, बाहर लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है बाहर सहायता के लिए। लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि कोई बिना दर्शन के यहाँ से वापस नहीं लौटे? उनके लिए जो है लाइन आप देख ही रहे होंगे, मंदिर के बाहर लाइन लगाई गई है, बैरिकेडेड के टाइप से लगाई गई है और सभी भक्तों के लिए लाइन से दर्शन हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए हमने अपने मंदिर के भक्त लोग भी उनकी सहायता के लिए लगा रखे हैं। अच्छा, एक चीज और थी, आज मंदिर किस समय तक खोलेंगे आप, जो सभी भक्तों को दर्शन होगा? आपको बताएं कि मंदिर जो है सुबह जो है आप आरती करने के बाद में सुबह 3:30 बजे, उसके बाद कंटिन्यू लाइन चली रही है और दोपहर में 2 बजे तक मंदिर खुलेगा। फिर शाम को 4 बजे तक माता का श्रृंगार होने के बाद 4 बजे फिर खुल जाएगा। बाबू जी, आप सिद्धपीठ नगला मंदिर की कार्यकारिणी में हैं और अपार भीड़ देखने को नगला मंदिर पर मिल रही है, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि सभी भक्तों के दर्शन आज माता रानी के हो जाएं? सबसे पहले जय माता की, और यहाँ आए सभी भक्तों का स्वागत है। जो भी आए मन्नत लेके आए हैं, सभी की मन्नत पूरी होती है। ये शक्तिपीठ है और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई किसी का खराब नहीं है। बढ़िया से बढ़िया ये आता है, जो मन्नत मांगता है उसको बढ़िया से बढ़िया मनोकामना पूरी होती है। आपकी तरफ कार्यकारिणी की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि सभी भक्तों के दर्शन हो जाएं? हमारी तरफ से ये है, लाइन लगाई गई है, लाइन के थ्रू आएंगे। अगर कोई बुजुर्ग है जो चलने लायक नहीं है, विकलांग है जो चलने लायक नहीं है, उसके लिए हम और दूर से उनके प्रवेश देंगे। अच्छा, प्रशासन का क्या सहयोग रहा है आज? प्रशासन हमारा सहयोग दे रहा है। बाहर से गेट पे प्रशासन लगा हुआ है, अंदर हमारा प्रशासन सहयोग कर रहा है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोग आपके लिए भक्त बगैर दर्शन के लौट जाएंगे यहाँ पे? देखिए साहब, भक्त तो बगैर दर्शन के कोई नहीं लौटता है। फर्क ये है, कोई ये कहता है कि साहब मुझे जल्दी दर्शन है। आज की तारीख में ये है कि नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी का दिन है, अपार भीड़ है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो मेरे परिवार का हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई जानने वाला हो, ऐसी कंडीशन में मैं सीधा प्रवेश नहीं दे सकता, क्योंकि ये व्यवस्था सबके लिए है। आपका सहयोग रहेगा, हमारा काम बढ़िया रहेगा। माँ का दर्शन करने आओ, आराम से दर्शन करो। नगला मंदिर पर जो विशाल भंडारे का आज रामनवमी के दिन जो आयोजन हो रहा है, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और कब तक भंडारा चलेगा? भंडारा जब तक माता रानी की 24 तक चलेगा। ये हमारा 42वां भंडारा है। 21 साल पूरे हुए भंडारा होते हुए जी, और हर साल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, इसकी कोई अवधि है कि कितने लोगों को भंडारा खिलाया जाएगा और किन किन लोगों ने सहयोग दिया है इसमें? सभी निर्माण व्यक्ति सहयोग करते हैं। हमारी एक समिति है, शिव शक्ति नवरात्रि भंडारा सेवा, इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग अपना सहयोग देते हैं। साल में 2 नवरात्रे पड़ते हैं, तो दोनों बार भंडारा होता है आप लोग? 2 बार भंडारा होता है। किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता? कोई सामना नहीं करना पड़ता है। मंदिर का पूरा सहयोग रहता है। ये भंडारा कब तक जारी रहेगा? जब तक प्रभु की इच्छा होगी।
रामनवमी के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सरसैया घाट स्थित राम जानकी मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री विग्रह का विधि विधान से जलाभिषेक किया है और इस अवसर पर उन्होंने जनपद वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगल कामना भी की है। जिलाधिकारी ने समस्त जनपद वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री राम की जीवन हमें मर्यादा, सत्य और कर्तव्य निष्ठा के आदर्शों के पालन की प्रेरणा देता है और उनके आदर्शों का पालन अपने जीवन में अपनाकर हम बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। कौशाम्बी में बीच सड़क पर शव रखकर दर्जनों लोगों ने नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बड़ी तादाद में पुलिस टीम के साथ पहुंचे क्षेत्र अधिकारी ने परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, किंतु आक्रोशित परिजन आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई के और साथ ही अस्पताल को सीज करने की बात पर अड़े रहे। मामला कौशाम्बी थाना इलाके के 12 ब्लॉक स्थित प्रभा नर्सिंग होम का है, जहाँ बीते 6 मार्च को एक महिला को बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के लिए प्रभा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहाँ ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिस पर परिजन उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद पहले ऑपरेशन उसके बाद गलत ऑपरेशन बताया और साथ ही दोबारा महिला का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ और इस दौरान इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल के सामने शव रख कर सड़क को नारेबाजी करते हुए हंगामा करते हुए जाम कर दिया और संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करने लगे। की गई क्या मामला था? देखिए, एक ये लड़का है जिनका नाम सीता देवी है, पत्नी राम सेवक, उम्र लगभग 28 वर्ष है। तो इनको करीब 6 मार्च को कुछ समस्या थी बच्चेदानी वगैरह की, तो इनको पैजन के अस्पताल में यहाँ पर ले आए थे प्रभा हॉस्पिटल में। तो इनको 15 मार्च तक इनका यहाँ इलाज चला। उसके बाद थोड़ा तबियत के सुधरी नहीं, तो इनके पैजन इनको इलाहाबाद ले गए सिटी हॉस्पिटल में। तो आज जानकारी प्राप्त हो रही है कि आज सुबह इनकी वहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो परिजन उनकी डेड बॉडी को आज यहाँ ले आए थे, रोड पर रख दिए थे। इनकी कुछ मांग थी कि जो इलाज इसमें लापरवाही बरती गई है, इसमें अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में सीएमओ साहब की टीम यहाँ पर आई थी और अस्पताल को सीज कर दिया गया है। कौन से अस्पताल को सीज किया गया है? ये प्रभा हॉस्पिटल जो आपके यहाँ देख रहा है 12 में कौशाम्बी थाना अंतर्गत, तो इसको सीज कर दिया गया है और जो विधिक कार्रवाई हो रही है इसको की जा रही है और बॉडी को जो है कब्जे में लेकर इसका क्लेम करवाया जा रहा है। तो जो भी जाँच में आएगा रिपोर्ट और उसको सुधार में कार्रवाई। खबर हरदोई से है, जहां यदुनंदन लाल वर्मा के विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाशी जारी है। हरदोई जनपद के थाना सवायशपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल वर्मा एक बार वायरल वीडियो सामने आने के बाद विवाद पैदा हो गया। वीडियो में कथित रूप से उन्होंने भगवान श्री राम, माता कौशल्या और वाल्मीकि राम नारायण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे सनातनी आस्थाओं को ठेस पहुंची है। इस घटना की शिकायत शिवम शुक्ला ने प्रार्थना पत्र माध्यम से पुलिस को दी है और साथ ही शिकायत मिलने के बाद थाना सवायजपुर में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इस मामले की जानकारी सीओ हरपालपुर श्री सत्येंद्र कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पुलिस आरोपी को जल्द ही पकड़ने के प्रयास में जुटी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आस्थाओं को अपमान करने वाले किसी भी बयान को गंभीरता से लिया जाएगा और साथ ही कानून के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश भी व्याप्त है। हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अपालपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसके द्वारा अपने भाषण में
के दौरान हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इस संबंध में थाना हरपालपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यदुनंदन लाल वर्मा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर सीतापुर से ही, जहां सड़क हादसे में विकलांग बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। तंबौर जाने के लिए ट्राईसाइकिल से निकला था विकलांग बुजुर्ग। रतनगंज गांव के पास अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। जनपद के तंबौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। किसानी करते हैं तो तेल लेने आ रहे थे मंदिर में डालने के लिए, तो खेत सिंचना था। और घर से जब आ रहे थे तो एक ज्ञानेंद्र भट्टा जो रतनगंज तंबोर मार्ग है, यहाँ पे इनका जो है एक्सीडेंट अज्ञात वाहन से हुआ है। हमारे गांव का लड़का है, तंबोर में ऑटो चलाता है, उसने खबर दी तो हम लोग वहाँ दौड़ के आए, फिर इनको अस्पताल लेकर आए। ठीक थे, यहाँ पे आके उनकी मृत्यु हो गई अस्पताल में। पुलिस को सूचना दी संबंध में? पुलिस को सूचना दी संबंध में? हाँ, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे यहाँ है और पीएम के लिए लिखा पढ़ी हो रही है। संडीला तहसील के अतरौली थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को अतरौली क्षेत्र में एक प्रभावशाली पहल देखने को मिली है, जहां जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी मदारपुर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों में सुरक्षा, आत्मविश्वास और जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और साथ ही स्थानीय लोगों ने भाग देकर एकता का संदेश दिया। इसके साथ ही साइबर अपराधियों से बचाव के उपायों पर भी प्रकाश डालते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में थाना प्रभारी सतीश चंद्र व महिला उप निरीक्षक आकांक्षा सिंह समेत पुलिस बल और कॉलेज स्टाफ भी मौजूद रहे। अंत में आयोजकों ने सभी बालिकाओं से सुरक्षित, जागरूक और साथ ही एकजुट रहने का संदेश देते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील भी की है। खबर सीतापुर से ही, जहां ईंट भट्टे पर गिरी है आकाशीय बिजली, मच गया हड़कंप। आकाशीय बिजली गिर जाने से भट्टे की चिमनी बीच से फटी है। हादसे में घायल 2 मजदूरों को भेजा गया जिला अस्पताल। जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र के लधौरा गांव का पूरा मामला। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर जनपद नैनीताल के भवाली खूपी मार्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक यात्री की घटनास्थल पर मौत हो गई है। साथ ही 8 लोग घायल हो गए हैं और साथ ही एसडीआरएफ पुलिस कर्मी समेत स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर जाकर घायलों को निकालने का काम किया है। और साथ ही एसडीआरएफ इंस्पेक्टर मनीष भाकुनी ने बताया है कि बस में 15 से 16 लोग यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया हल्द्वानी से पहाड़ की ओर जा रही केमू बस यूके 04PA1112 आज सुबह यूपी के पास हादसे का शिकार हो गई है। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। सिविल पुलिस हम सब लोगों से पहले पहुंच चुकी थी, उनके द्वारा घायलों को निकाल दिया गया था। और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी, उसने घटना का कारण बताया था कि मोड़ पर एक गाड़ी को पास देने के लिए गाड़ी अतिथि हो गई थी और ओवर रेस हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी बचाने के चक्कर में वो गाड़ी ओवरलोड के कारण उधर पलट गई। ओवरलोड नहीं, मतलब बस के लोड के कारण पलट गई रोड पे। और बस हल्द्वानी से मोहाली की तरफ आ रही थी रोड पर। और इसमें करीब ड्राइवर द्वारा बताया गया कि 15-16 व्यक्ति थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और बाकी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया।
लखीसराय चानन संग्रामपुर पंचायत में रामनवमी के पावन अवसर पर शुक्रवार 27 मार्च को एलकेबी नहर भंडार में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में दोपहर में 11 बजे भंडार संग्रामपुर में होते हुए पुनः एलकेबी नहर भंडार मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा का आयोजन पंचायत के मुखिया दीपक सिंह एवं पंचायत समिति सदस्य निरंजन पासवान की देखरेख में किया गया। इस दौरान नौगढ़ पंचायत की मुखिया जूली देवी और साथ ही सकल देव बिंद प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी भी रही है। इस शोभा यात्रा में घोड़े और साथ ही गाजेबाजी के साथ बच्चों का उल्लास भी देखने को मिला है। और साथ ही इस दौरान समाज सेवी बबलू मंडल, एसडीपीओ बीरेंद्र भंडारी, संग्रामपुर पंचायत पूर्व मुखिया उमेश मंडल, स्वच्छता पर्यवेक्षक सचिन कुमार सहित रंजीत प्रसाद सिंह और साथ ही प्रसादी यादव, शिवचरण यादव, वाल्मीकि यादव, मनोज यादव, चिंटू यादव आदि लोग वहां पर मौजूद थे। आज शोभा यात्रा में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे शोभा यात्रा को लेकर? लखीसराय जिला का चानन प्रखंड में एकलौता पूजा है और बहुत हमारे पंचायत के संग्रामपुर पंचायत के मुखिया आदरणीय हमारे बड़े भाई दीपक बाबू के द्वारा और पूरे संग्रामपुर पंचायत के तमाम जनता का बहुत बड़ा उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। और परसों के कार्यक्रम में धन्यवाद का एक छाबड़ा जी गायक भी आ रहे हैं। और मैं चानन लखीसराय जिला के तमाम युवा साथी और श्रद्धालुओं से कहेंगे कि आप लोग आकर इस मेले का आनंद उठाइए। और बहुत बढ़िया गायक है, धनबाद जिला झारखंड का एक नामी ग्रामीण एक गायक है जो कि लखीसराय जिला में पहला बार उनका आगमन है। सबसे पहले रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारे संग्रामपुर के मुख्य जी बड़े भाई दीपक जी और सभी यहाँ के संग्रामपुर पंचायत के सभी सम्मानित जनता एवं युवा साथी इस कार्यक्रम को हमारे आदरणीय बड़ी भाभी मंदिर से चल करके यहाँ पर आए। मैं इनको भी तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे मित्र बीजेपी के नेता मुखिया वो भी आए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सब मिल करके शोभा को हम लोग बनाने में सफल हुए। तो इसके शोभा का सबसे बड़ा सबसे एड़ी चोटी रहते हैं हमारे बड़े भाई मुखिया जी, हरदम शुभ काम में आगे रहते हैं। उनके लिए तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करते हैं और सभी को प्रणाम करते हैं। हम अपने ग्राम की तरफ से, पंचायत की तरफ से, आयोजन मंडली की तरफ से इन सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पधार कर हम लोग ग्राम पंचायत का मान को बढ़ाया है। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का आभारी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के समस्त नागरिकों को, हमारे माननीय मुखिया जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है इस रामनवमी के शुभ अवसर पे। और चैती दुर्गा जी का यहाँ पे पदार्पण हुआ है और उसी उपलक्ष्य में परसों कार्यक्रम भी है जो कि धनबाद के छाबड़ा जी आ रहे हैं जो बहुत अच्छे गायक हैं। और देखिए, जो हमें आदर्श सरकार से हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग वहाँ जरूर जाते हैं, उनका हेल्प करते हैं। और भागलपुर स्मार्ट सिटी नगर में वर्षों बाद रोलेक्स सर्कस हुआ है एंट्री, जो कि भागलपुर 0 माइल के पास गंगा ब्रिज रोड बरारी और साथ ही सुलोचना कॉम्प्लेक्स मार्केट में 3 शिफ्टों में चल रही है। रोलेक्स सर्कस के प्रबंधक रुपेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आपके शहर भागलपुर में बहुत वर्षों बाद मेरी रोलेक्स सर्कस नाम की कंपनी जिसके दूसरे देश कोनिया के आए हुए हैं। और साथ ही देखा जाए तो रोलेक्स सर्कस में मुख्य रूप से सभी तरह की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही कोई इमरजेंसी हो तो फर्स्ट एड एवं प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि आम लोग खासकर युवाओं के लिए फिटनेस को लेकर भी बहुत फायदेमंद होने की बात कही है।
झालावाड़ जिला मुख्यालय और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिन छोटे कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखी जा रही है। इन समस्या से सबसे ज्यादा उन छोटे व्यापारियों को प्रभावित किया जा रहा है जो सड़क किनारे वहां पर ठेली लगाकर या ठेला चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। छोटे सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण कई दुकानदार के सामने आंख बंद कर वहां करने की नौबत आ गई है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। सड़क किनारे चाय, नाश्ता और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि अपनी वहां भेड़ियों बड़े कॉमर्शियल सिलेंडर रखने में असमर्थ है, क्योंकि जगह की कमी और सुरक्षा कारणों से 5 किलो वाले सिलेंडर उनके लिए सुविधाजनक होते हैं। और पिछले कई दिनों से बाजार में इन सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से उनका दैनिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आ रहा है। जल्दी जी, क्या मामला? गैस वगैरह नहीं मिल रही थी? आप गैस नहीं है, लकड़ी में काम चला रहा। कैसे? वही सेवा करे 50 रुपये। तो इसमें खर्च कर भी मुश्किल चल रहा होगा आपको? खर्चा पानी चल रहे बस। गैस कितने की मिल रही है वैसा लागत? तो 1800 की। ब्लैक में 1800 की दे रहे हैं। इससे काम नहीं हो पा रहा आपका? तो जल्दी से कर रहे हैं सारा काम? पेड़ भर रहे हो इसके। कमर्शियल जो लाइट का एक लेकर आए चूल्हा, दुकानदारी तो सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? अब ये तो यही जाना सरकार धंधे बंद होते जा रहे हैं। 2500 रुपये से कम से 2500 से कम नहीं आ रहा। बजाय दूसरे से खरीदते हैं तो। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अध्यात्म हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो मन से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सद विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि सभी विद्यालयों में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा लगनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी जब सुबह विद्यालय आए तो सरस्वती के दर्शन कर विद्या के प्रति सकारात्मक ऊर्जा और सोच के साथ स्कूल में पढ़े। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालय में शिक्षा केवल किताबी नहीं होनी चाहिए, अध्यापकों को विद्यार्थियों में नैतिक, चित्रकार और मानवीय गुण भी पैदा करने होंगे। और मंत्री श्री दिलावर आज यहां पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज मंडी में आचार्य परिवार द्वारा स्थापित मां सरस्वती के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि किसी विद्यालय के व्याख्यात सतीश कुमार आचार्य ने अपने पिता स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल आचार्य की स्मृति विद्यालय में मां सरस्वती की मंदिर बनवाया है, जिसका पूजन कर लोकार्पण और आज शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा किया गया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।